नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्लाइकोस, ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ग्लूकोज शुगर की स्प्लिटिंग जिसमें होती है, कार्बोहाइड्रेट की स्प्लिटिंग होती है, उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो किसने दी थी? एम्डेन, तीन वैज्ञानिकों ने दी, एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्सन। तो एम्डेन, मेयरहॉफ, पार्सन ये वैज्ञानिक के नाम है। इन तीनों ने मिलकर इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को दी थी और इसको इन्होंने कहा था ईएमपी पाथवे। हम कह सकते हैं ई से एम्डेन, एम से मेयरहॉफ और पी से पारनास। ठीक है, एम्डेन, मेयरहॉफ, पारनास जो है ये वैज्ञानिक हैं। इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है इसका नाम ईएमपी पाथवे। ये कैसी प्रोसेस है? एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस पाई जाती है, क्योंकि ये एनारोबिक प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस कैसी प्रोसेस है? एनारोबिक प्रोसेस है, इसलिए ये एनारोबिक, सभी एनारोबिक प्रोसेस में केवल यही ग्लाइकोलाइसिस, केवल रेस्पिरेशन के नाम पर केवल यही ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस पाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पाई जाती है यूकैरियोट्स में? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इन दिस प्रोसेस द ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू द फॉर्म ऑफ द टू मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड। ठीक है, तो इसका जो पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है और दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है बल्कि पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है और दो मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के इसमें बनते हैं। प्लांट में क्या होता है कि दिस ग्लूकोज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सुक्रोज। ये सुक्रोज से ड्राइव्ड होता है। प्लांट के अंदर सुक्रोज से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में टूटता है। जबकि एनिमल में ग्लूकोज डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट प्राप्त हो ही जाता है। तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज होता ही है, वही पायरुविक एसिड में टूट जाता है। विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट जो होता है सुक्रोज, उस सुक्रोज से ग्लूकोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज से फिर पायरुविक एसिड, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूरी प्रोसेस में है क्या, ये पूरी प्रोसेस में के अंदर है क्या इसमें, इस ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में, ये समझ लीजिए। ये ग्लूकोज होता है वो कैसा होता है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। और इस ग्लूकोज से क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, अर्थात इसमें से एटीपी का यूज़ होता है। एटीपी यहाँ खर्च होती है और एटीपी बन जाती है। और फॉस्फेट जो होता है, एटीपी का जो फॉस्फेट होता है ग्लूकोज के साथ लग जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, छठे कार्बन पर फॉस्फेट लग जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इसका आइसोमेरिज्म होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है, 6 कार्बन का ही होता है। इसके बाद फिर दोबारा एटीपी का यूज़ होता है और एनर्जी यहाँ खर्च होती है और फॉस्फेट लग जाता है। इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ऐड हो जाता है और बन जाता है फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट बन जाता है। ये भी 6 कार्बन का ही होता है। इसके बाद जो बनता है वो ये दो भागों में टूट जाता है, दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। एक तो 3-3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स में, एक कार्बन जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है ट्रायोस फॉस्फेट या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 में टूट जाता है और ये 3 कार्बन का होता है। और दूसरा जो 3 कार्बन होता है वो इस 3 कार्बन से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ट्रायोस फॉस्फेट में। तो 3-3 कार्बन के दो सेट बन जाते हैं। एक ट्रायोस फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोस फॉस्फेट, सॉरी ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, तो 3 कार्बन का जो बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन वाला ही बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो जो प्रोसेस चलती है वो किससे चलती है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से चलती है। ठीक है, जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट खर्च हो जाता है तब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में बदल जाता है और फिर दोबारा ये क्रिया की चलती है। तो एक बार ये क्रिया चलेगी तो एक पायरुविक एसिड बनेगा, फिर दोबारा से जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें बदल जाएगा तब दोबारा से ये क्रिया चलेगी, फिर दूसरा पायरुविक एसिड बनेगा। इस प्रकार ग्लूकोज के से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो 3 जो ट्रायोफॉस्फेट बना है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, ये 3 कार्बन वाला होता है और NAD इसके पास आता है और इससे इसका डिहाइड्रोजनेशन कर देता है और डिहाइड्रोजनेशन से हाइड्रोजन निकल जाती है और बनता है जो बन जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है जो 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, तो एक बार ऐसी क्रिया चलेगी, फिर दोबारा से फिर जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये दोबारा से फिर इसी क्रिया चलेगी, डबल डबल आर है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं सबके। 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, जो 3 कार्बन वाला होता है बन जाएंगे। इससे फिर ATP का निर्माण होगा, ATP आएगा, फॉस्फेट लेकर चला जाएगा और ATP बन जाएगा और बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ये 3 कार्बन वाला होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसका रीअरेंजमेंट होगा और बनेगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और 2-फॉस्फोग्लिसरेट से जब वाटर डिहाइड्रोजनेशन होगा, वाटर निकल जाएगा, तब बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फिर दोबारा से क्या होगा, ATP का, यहाँ से ATP का निर्माण होगा और ATP आएगा, फॉस्फेट लेकर चला जाएगा और ATP का निर्माण करेगा, बनेगा फॉस्फेट, यहाँ से निकल जाएगा और बनेगा पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बन जाएगा पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन जाएंगे। तो इस प्रकार ग्लिसरॉल्डिहाइड से फॉस्फेट से एक पायरुविक एसिड बनेगा, फिर दोबारा से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से जो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड से फॉस्फेट, फिर दोबारा से ये क्रिया चलेगी और बनेगा पायरुविक एसिड दोबारा से। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया प्रोसेस पूरी होती है, स्टेप पूरी होती है। इसमें शुरू के जो स्टेप्स हैं, इसमें ATP पहली और तीसरी स्टेप में ATP खर्च होती है, 2 मॉलिक्यूल ATP के खर्च हो जाते हैं। और जबकि इसमें यहाँ पर एक ATP का निर्माण होता है और एक ATP का निर्माण यहाँ पर होता है, 2 ATP का निर्माण यहाँ पर होता है और 2 ATP का निर्माण यहाँ होता है। कुल मिलाकर 4 ATP का निर्माण होता है और 2 ATP यहाँ खर्च हो जाते हैं। टोटल मिलाकर जो बनते हैं वो 2 ATP का टोटल निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आज की प्रोसेस यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग समझ में आ गया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें।